हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसीजन मेकिंग इन पाइथन। पाइथन में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग, लूपिंग और जंप। और इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग और व्हाई वी आर टेकिंग द डिसीजन मेकिंग इन पाइथन। देखिए, पाइथन में इंटरप्रेटर आपके लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है और आपके पास कई चॉइसेस होती है वहां पे कि आप कई कोड को किस पार्ट के कोड को आप इंक्लूड करना चाहें या एक्सक्लूड करना चाहें। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल देखूं, अगर मान लो आपको कहीं घूमने जाना है तो आपके पास चॉइसेस होती हैं कि आप बाइक का यूज़ कर सकते हैं, कार का यूज़ कर सकते हैं, बस का भी यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड ऑन यू। वैसे ही जब कोडिंग करते हैं तो वहां पे भी हमारे पास चॉइसेस होती है, ठीक है, कि किस पार्ट, कौन से कोड के पार्ट को हमें इंक्लूड करना है, कौन से कोड के पार्ट को हमें एक्सक्लूड करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में यहाँ पे these are the parts of the decision making if else, if else, nested और match। ठीक है, सबसे पहले if, जहां पे एक कंडीशंस होती है और ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, उसके लिए हम इस if स्टेटमेंट का यूज करते हैं जब आपके पास एक चॉइस होती है। तो देख लेते हैं, अगर मेरे पास एज अगर 18 है और if एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, हम कॉलन लगाएंगे। इसका मीनिंग होता है कॉलन क्या, कि यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका ब्लॉक ऑफ कोड या स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे एक स्पेस देना पड़ेगा, या टैब दबा दीजिए या स्पेस दीजिए, और या इसे कहते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट जो आपका कोड आएगा और कोई कोड, ठीक है, या असाइनमेंट कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे प्रिंट करवा लेते हैं you are eligible for vote। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देख लेते हैं, इसको रन करवाते हैं। यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अब देखिए, जब यहाँ पे अगर मैंने इसमें स्पेस नहीं दिया और सीधे ऐसे लिख दिया तो क्या देता है, देखिए इंडेंटेशन की एक एरर दे देगा। यहाँ पे इंडेंटेशन एरर, दीज आर दी एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेशन फ्लो। तो या तो आप स्पेस दे दीजिए या आप टैब दबा दीजिए इस प्रकार से। और अगर मैं इसको टैब दबाया इस बार का और ये आ गया, ठीक है, तो मैंने स्पेस दे रखा था। तो यहाँ पे था मेरे एक कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अगर आपके पास चॉइस है दो, ठीक है, व्हेन यू हैव द चॉइस ऑफ टू, कि यहाँ पे अगर एज अगर स्मॉलर हो तो यू आर नॉट एलिजिबल। जब आपके पास दो चॉइसेस होती हैं तो क्या यूज करते हैं, एल्स। फिर इसके बाद कॉलन। ठीक है, एल्स आपका जो प्रिंट है इससे पहले जाएगा, या इफ के यहाँ पे उसको अलाइन करेगा, इफ के साथ चलेगा। ठीक है, इंडेंटेशन इसी के साथ अलाइन होगा। और जब यहाँ पे कॉलन लगा दिए, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, ये, और इसी को कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने कर दिया है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, और मैं ये कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास दो चॉइस है। इफ अगर यहाँ पे 18 से छोटा भी तो हो सकता है, ये थोड़ी हर बार चॉइस यहाँ पे आपकी ट्रू ही होगी, फॉल्स भी तो हो सकती है। जब फॉल्स है तो देख लीजिए क्या रिजल्ट आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, तो हमने देखा कि एक चॉइस है, एक कंडीशन ट्रू है, तो हम इफ का यूज करेंगे। अगर आपके पास दो चॉइसेस है तो इफ एल्स का यूज करेंगे। अगर मान लो आपके पास मल्टीपल चॉइस होती, मान लो एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपके मार्क्स हैं कि 90 से ऊपर हो तो ए प्लस, 80 से 90 के बीच में ए, फिर तो उस प्रकार से क्या करेंगे देख लेते हैं, मार्क्स इक्वल। ठीक है, मार्क्स इनपुट करवा लेते हैं, इनपुट एंटर दी मार्क्स। अब ये तो खैर स्ट्रिंग मिलेगा, तो इसे क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीजर में कन्वर्ट करने का है। ठीक है, इफ
मार्क्स इज इक्वल टू कितना, ग्रेटर देन इक्वल टू 90, देन प्रिंट क्या कर दे, ग्रेड ए प्लस कर दे इसको, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका कॉलन आएगा, फिर एल इफ अब ऐसे इसको कॉपी करते जाइए, ठीक है। ये इफ ये आया आपका मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, ये यहाँ पे आएगा, इसमें नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये हो गया इस प्रकार से एल, ठीक है। ये आ गया 80 से 90 के बीच में, ये 90 से ऊपर है, ये 80 से ऊपर है, ठीक है। इसी प्रकार से लेते जाएंगे 70 से ऊपर, बी ग्रेड बी, ठीक है। और लास्ट में यहीं तक लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 60 और ये आ जाएगा सी, और यहाँ पे एल्स कर देते हैं, एल्स मार्क्स इज ग्रेटर देन, ये तो हो गया 60, 90, 80, 70, 60, ये आ जाएगा आपका क्या, सी ए प्लस ए, और यहाँ पे आ जाएगा डी, इतना लिख लेते हैं, ठीक है। और एल्स, अच्छा एल्स ये कर दो, एल्स ऐसे कर देते हैं, इसमें ये आएगा, एल्स में कोई वो नहीं था कंडीशन, यहाँ पे ग्रेड डी, या ठीक है, इतने कर लेते हैं। अगर 60 तक हमें करना है और उसके बाद कोई भी ग्रेड आए वो डी कर देंगे। अब देख लेते हैं, एंटर द मार्क्स 91 ग्रेड है, ठीक है। फिर से करवा लेते हैं, एंटर द मार्क्स 67 कितना, ग्रेड सी, ठीक है। 67 किसके बीच में आ रहा है, 67, 70 और 60 से ऊपर, हाँ 70 के बीच में, ठीक है। हाँ ये 70 से ऊपर, ठीक है, सी आ रहा है, ठीक है। और ये थोड़ा और अच्छा दिखता है अगर मैं यहाँ पे कॉलम लगा देता इसको ऐसे से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 56, ये कह रहा है ग्रेड डी, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा हमने कि मल्टीपल चॉइस, जहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस है तो वहाँ पे आप इफ एल इफ का यूज करेंगे और यहाँ पे स्पेस देंगे, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीपल चॉइस आ गया, यही है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल मल्टीपल कंडीशंस, इस प्रकार से हम यूज करेंगे। अब देख लेते हैं नेस्टेड इफ, कि आपके कंडीशंस के अंदर कंडीशंस, ठीक है। तो ये वाला आप एक, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, देखिए एज इक्वल टू 25, सिटीजन इक्वल टू इंडिया, एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है। इफ यहाँ पे इसके बाद इफ फिर से इसके गैप आया है, सिटीजन इक्वल टू इंडिया, प्रिंट यहाँ पे आ गया, इस प्रकार से लिया। और ये देखिए अब ये जो चलेगा इसके साथ चलेगा ये, क्योंकि ये कंडीशन नेस्टेड आ गई, ये तो आपकी सबसे पहली कंडीशन होगी, उसके बाद जो नेस्टेड आया ये वाली कंडीशन आई, ठीक है। और उसके अंदर ये आया,
और नेस्टेड में ये आ रहा है एल्स, इसी के साथ होगा इंडेंटेशन, स्पेस इतना ही होगा और ये इसके साथ होगा, ठीक है। और जो फिर इसके बाद जो इफ का जो अलग है वो एल्स इसके साथ है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेस्टेड इफ का, एलिजिबल इंडियन हेड वोट, ठीक है। और अगर मैं इसमें लिख दूं 17 या 16 तो क्या कहेगा, टू यंग, टू यंग। तो इस प्रकार से हमने देखा नेस्टेड इफ। और अगर वन लाइन ऑफ कोड अगर आपको करना है, देखिए शॉर्ट हैंड कि इफ एल्स, यहाँ पे एक ही लाइन में कोड लिखना है। यहाँ पे मैंने लिखा, ये है आपका क्या, a इक्वल टू 10। अगर एक मैं ले लेता हूँ a इक्वल टू 10 इफ, जो आपकी पहले मैंने बताया था कि ये कंडीशन ट्रू है, हमने उस समय कैसे लिखा था, ए एज इक्वल टू 18, ठीक है। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है। तो हमने ऐसे करा था और इंडेंटेशन दिया था प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर वोट, यही लिखा था। अब हम इसको एक लाइन में ही कर सकते हैं ऐसे, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, और भी शॉर्ट हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर, जब आपके पास इज एल्स इफ एल्स का कोड होगा, उस समय हमने क्या कहा था, यह 18 एल्स एल्स, ठीक है, यही कर किया था। और हमने ये इस प्रकार से किया था, ठीक है। तो यहां पे कर लेते हैं इफ, ये है इफ, इसको क्या करेंगे, ठीक है, या और छोटा कर देते हैं इसको, यू आर एलिजिबल, जिससे कि आपको दिखाई दे, ठीक है। इफ एज इज दिस, और इसको यहां से हटा देते हैं, इफ एज इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और इसको यहां पे लिखते हैं यू आर नॉट एलिजिबल, ये है, ठीक है। इसको पूरा ही अगर कोड दिख जाए तो ऐसे दिख लेते हैं, नॉट एलिजिबल, पूरा कोड दिख रहा है, ठीक है। ये है आपका, और आपका ये है स्टेटस इफ, ये होगा ऐसे, एल्स एलिजिबल, ठीक है। मतलब कि कंडीशन ट्रू हो तो ये वाला, ठीक है। ये एक लाइन शॉर्ट नोट ऑफ कोड होते हैं, ठीक है, कि आपका शॉर्ट हैंड इफ एल्स, या इसे टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और अगर मैं इसी को देखूं, ये वाले कोड को अगर मैं ये कर दूं, चलो इसी को रहने देते हैं, ये दे देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, 15 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये होगा, देख लेते हैं क्या होगा,
नॉट एलिजिबल। जब आप कोड को शॉर्ट बनाना चाहते हो या एक लाइन के कोड में करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये था। और इसके बाद आपका आता है मैच। ये आपका जैसे स्विच स्टेटमेंट होते हैं आपके जावा में, उसी प्रकार का ये 3.10 में आया था, ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं इसमें। इसमें अगर मैं एक वीक का प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है, तो उसमें कि मंडे ट्यूसडे उसके लिए तो क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे डे, तो यहाँ पे कर लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं, इनपुट एंटर द डे, मैच डे, केस 1, इन नंबर कर लेते हैं, एंटर द डे फ्रॉम 1 to 7, एंटर द नंबर कर देते हैं, नंबर फ्रॉम 1 to 7, ठीक। और इसको कन्वर्ट कर देते हैं इंटीजर में, इंटीजर इस प्रकार से। और केस 1, यहाँ पे आ गया प्रिंट मंडे, ठीक है। केस 2 ट्यूसडे, ठीक है। 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे, कोई आप संडे कोई फर्स्ट को लेता, कोई सेवन को लेता, तो हम सेवन को ले लेते हैं, 7 यहाँ पे ले लेते हैं संडे, संडे। अब देख लेते हैं, तो इसको आगे करना पड़ेगा ऐसे। मंडे, ठीक है। थोड़ा और अट्रैक्टिव बना लेते हैं इसको। ये आ गया वन डे, तो यहाँ पर अगर मैंने 5 लिखा तो ये फ्राइडे आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देख लेते हैं, अगर यहाँ पे मैंने 7 लिखा तो क्या आएगा, संडे। अगर कोई ये भी तो लिख सकता है 8, तो यहाँ पे क्या कुछ दे ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें यहाँ पे एक और देना पड़ेगा, केस और यहाँ पे अंडरस्कोर, ठीक है। ये करना पड़ेगा, इनवैलिड कर देते हैं इसको, इनवैलिड, इनवैलिड। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9, इसके संग तो यहाँ पे है
केस अच्छा सॉरी, देखिए यहाँ पे देखिए स्पेस का फिर से वही है ना, इसमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है, ये मैंने स्पेस देना भूल गया था, ये देना, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका इसके संग केस देखिए, ये देखिए ये इसके संग है, ये इसके संग आना चाहिए था। बहुत इंडेंटेशन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, तो कई बार आपका इस प्रकार देखिए सब दे रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, ये फिर से ये स्पेस आएगा, या तो देखिए वही आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 9 तो ये आएगा इनवैलिड, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इंडेंटेशन का या स्पेस का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कई बार भूल जाते हैं, ठीक है। तो उसके प्रकार से बहुत देख यहाँ पे भी आपका जब प्रॉब्लम्स आ गई थी क्योंकि मैंने इसको ऐसे कर दिया था, और तो कई बार तो इसका स्पेस का ख्याल रखें। तो ये प्रकार जब आपके पास मैच आपका एक प्रकार से मल्टीपल जो इफ एल इफ के थ्रू काम करता है, उसी की तरह काम करता है, लेकिन ये ज़्यादा क्लियर होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 6 तो ये है सैटरडे, फिर से अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 9 तो ये इनवैलिड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा, और एक लास्ट में रह जाता है क्या, पास। पास मीन्स अगर मैं देखिए, अगर मैं इसको सॉरी इसको हटा देता हूँ, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं और ये करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है, पास लिख देते हैं, पास कर जाएगा। पास का मीन्स कि किसी स्टेटमेंट के जब आप एग्जीक्यूट करा रहे हो, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, और उसको दिखाना नहीं चाहते या उसको वहां से बाईपास करना चाहते हो, तो ये आपका एक पास के थ्रू आप कर सकते हैं। ट्यूसडे, अगर मैं 1 बाईपास करना चाहूँ तो यहाँ पे है, इसको दिखाएगा नहीं, बाईपास कर जाएगा। अगर मैं इसको नहीं लिखता तो ये एक क्या दे रहा था आपको, एक एरर दे रहा था, ये देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डिसीजन मेकिंग आपके किस प्रकार से काम करते हैं। तो एक थोड़ा एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल बना लेते हैं, आपका यूज़र आईडी पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं यूज़र आईडी इक्वल टू, मैं लिख लूँ अगर सचिन, सचिन पासवर्ड लिख दूँ इक्वल टू 1 2 3 4 इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। और इसी में मैं लिख दूँ इफ, यहाँ पे इनपुट करवा लेते हैं यूज़र, यूज़र इक्वल टू इनपुट एंटर यूज़र आईडी, ठीक है। दूसरा करवा लेते हैं पासवर्ड pwd इक्वल टू, क्योंकि ये इंटीजर में दे रखा मैंने, इनपुट एंटर एंटर पासवर्ड, ठीक। और यहाँ पे लिख लेते हैं इफ, यहाँ पे आपका यूज़र आईडी इक्वल टू यूज़र आईडी, और यहाँ पे हमने एंड
PWD इक्वल टू पासवर्ड, ये तो आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आ गया इंडेंटेशन, प्रिंट अलाउड, अलाउड और एल्स इसी को नॉट अलाउड कर देते हैं, सॉरी, और यहाँ पे आपका कॉलन आएगा और यहाँ पे भी कॉलन आएगा, सॉरी नॉट अलाउड। एंटर यूजर आईडी, यहाँ पे लिख दिया सचिन, ठीक है, इनपुट, सॉरी ये आपका इनपुट, दूसरा इनपुट, इनपुट सचिन, एंटर पासवर्ड 1 2 3 अलाउड, ठीक है। अगर मैं सचिन को लिखता हूँ यहाँ पे रमेश, ठीक है, पासवर्ड, अब तो वो कुछ करेगा ही नहीं, नॉट अलाउड। तो ये आज हमने देखा कि किस प्रकार से हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज किया, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक्स।